दोस्तों नमस्ते। मैं डॉक्टर तांदुलकर आशा करता हूँ आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको सोरायसिस के बारे में बताऊंगा कि प्रैक्टिकली सोरायसिस को हम कैसे तरह से ठीक किया जाता है या कंट्रोल में लाया जाता है। तो सोरायसिस इज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और यह जो चमड़ी में होने वाला रोग है, तो यह छोटे रेड बॉइल्स आते हैं उसमें, और आपको रेडनेस पैचेस दिखेगी और उसमें छोटे छोटे बॉइल्स भी दिखेंगे और इचिंग दिखेगी। तो ऐसे में क्रॉनिक सोरायसिस के अंदर में यह इचिंग परसिस्टेंट रहती है और जो बॉइल्स है वो आते हैं फिर चले जाते हैं, इस तरह से कंडीशन होती है। लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ कि जब आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी या ट्रीटमेंट करते हैं, तब जब केस हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें सोरायसिस के पेशेंट में सबसे पहले ईचिंग और वहाँ पे बॉइल्स आपको दिखाई देते हैं। तो और यह अगर उसको बहुत दिनों से, मतलब 10 साल से 5 साल से यह प्रॉब्लम्स हो गए, तो उन्हें आपने एक्सटर्नल कुछ भी लगाने के लिए नहीं देना चाहिए, जिसके वजह से उसके सिम्टम्स या उसकी जो कंडीशन है वो सप्रेस ना हो। तो उसे हम अंदर से बाहर कैसे निकाल सकते हैं, इसलिए हमने कोशिश करना चाहिए। तो यह एक डिसीज़ है कि जो डिसीज़ ऑटो इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, जिसके वजह से यह धीरे 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 बढ़ते रहता है और वो क्योर होने में बहुत टाइम लेता है या कंट्रोल होने में भी बहुत टाइम लेता है। इसमें लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड और लीवर और किडनी, इन सब का यहाँ पे एक जो ट्रैगर होता है, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से भी एक प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो सकता है। ब्लड इम्प्योर होने की वजह से भी यह प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, या किडनी में फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होने से भी यह प्रॉब्लम हो सकता है, या लीवर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है या जो डाइजेशन होता है वो प्रॉपर नहीं होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होते हैं। जो डिटॉक्स होना चाहिए बॉडी में वो नहीं हो पाता, क्योंकि स्लगिश लीवर होता है, ये उसका एक कारण हो सकता है। इसीलिए हमें ये सब जानकारी लेने के बाद इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जब मैंने मेडिसिन दी है, तो मेडिसिन में आपको ये पाया गया कि इचिंग जो था और रेडनेस था वो हफ्ता भर में कम हुआ, यानी 8 डेज में कम हो गया। तो इंटरनल मेडिसिन देना चाहिए और धीरे 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 जैसे कम होता है तो फिर से रिवर्स नहीं आना चाहिए, इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। और यह मेडिसिन्स इन सिम्टम्स को जब कवर करती है या पूरी तरह से क्योर करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका डिसीज़ चले गया। तो ये फिर से वापस जैसे कि वैसे आ सकता है, लेकिन इसके लिए आपको वो मेडिसिन्स के प्रॉपर डाइल्यूशन में आपको कंटिन्यू चालू रखना पड़ेगा, चाहे फिर 1 साल लगे या 2 साल लगे या और उससे ज़्यादा समय लगे। तो ऐसे समय में 1-2 साल के अंदर में जो बहुत ज़्यादा इंटेंस इचिंग होती है या फिर वो पूरी तरह से क्योर हो जाती है, और जो पैचेस होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, जो धीरे धीरे फिर वहाँ पे जो रेडनेस है या बॉइल्स है तो बहुत से जगह आना बंद हो जाता है। लेकिन तो भी आपको 1-2 साल के बाद में वहाँ पे कुछ जगह पे वहाँ पे कभी कभी वो दिख सकते हैं। तो उसका एक एटमॉस्फेयर चेंज ये भी एक कारण हो सकता है, या वो अननोन रीज़न भी हो सकता है। तो ये फिर आता है, लेकिन आपकी जो मेडिसिन्स हैं, जो सेम मेडिसिन आपने चालू किया है जिससे आपके सिम्टम्स चले गए और आपका बहुत सारा टेक्सचर जो चेंज होता है वो भी ठीक हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपने वो मेडिसिन्स को और डाइल्यूशंस को लाइटर करके मोर हायर डाइल्यूशन में उसको देते रहना चाहिए। और लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड, ये दोनों को आप किस तरह से ठीक करते हैं, और लीवर की मेडिसिन देके लीवर को किस तरह से ठीक करते हैं, और किडनी के फंक्शंस को आप अच्छा रखते हैं, उसके फिल्ट्रेशन को हरदम अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, डाइजेशन को अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। इन सभी बातों को भी ट्रीटमेंट ध्यान में रखना चाहिए। और सोरियासिस करंटली तो कोई ये नहीं है कि 100% क्योर होता है, लेकिन अभी मेरे पेशेंट में 80% 70% कंट्रोल में है। तो मैं आशा करता हूँ
कि वो आगे चल के क्योर हो सकेगा और होना चाहिए। तो धन्यवाद। और आपको यह वीडियो कैसे लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में इसको पूछना कि मुझे आपको क्या मेडिसिन्स दिया है, ये मैं आपको बता सकता हूँ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर सकते हैं और उसे शेयर कीजिए। और किसी को अगर ट्रीटमेंट इसका चाहिए तो 9372174648 ये नंबर पर मुझे सजेशन पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो ट्रीटमेंट होती है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। S3C3 यह मेन मेडिसिन होती है और ब्लड की मेडिसिन होती है और लिम्फेटिक सिस्टम की A3 और L1, यह 4 मेडिसिन पे आपने कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और इसी तरह से आपको 100% रिज़ल्ट कैसे मिलते हैं इस तरफ ध्यान देना चाहिए और ऑब्जर्वेशन पेशेंट का रखना चाहिए, तो आप इसमें सक्सेस हो पाओगे। तो थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।